Hello, dear UPSC aspirants. Welcome back to my channel IAS Commando. एंड द प्रीलिम्स एग्ज़ाम बहुत ही नियर आ चुका है और बहुत ही गर्मी बढ़ चुकी है। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो स्टे हाइड्रेटेड इन स्टडी, स्टे कूल, कीप योर बॉडी कूल एंड योर माइंड ऑल्सो कूल। स्ट्रेस एंग्जाइटी से दूर रहिए, है ना, बिकॉज उसका कोई मतलब नहीं है। एंड देन जितना हमने पढ़ा है परफॉर्मेंस उतना ही होगा। एंड देन जो इधर उधर से थोड़े बहुत आपको ट्रिक्स और टिडबिट्स मिल रहे हैं, ध्यान दीजिए एंड रिवाइज करिए अपना। तो बेसिकली इस वीडियो के हम टॉपिक पे अब आते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, सेकेंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में पढ़े थे। अब इन एलसीएम और एचसीएफ से हम यूपीएससी सीसैट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम ये देखेंगे। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो आपको एलसीएम और एचसीएफ से हो जाएंगे। एंड सीमिंगली अगर देखें तो इनमें बहुत कैलकुलेशन दिखाई दे रहा होगा या इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, बट बिलीव मी ऐसा कुछ नहीं है। आपने मेरा लास्ट वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें हमने डेज के बारे में देखा था। एंड देन नेक्स्ट वीडियो हम मिक्सचर और एलिगेशंस के बारे में बनाएंगे, उसके बाद हम वर्क टाइम पे वीडियो बनाएंगे एंड जो भी कुछ टॉपिक मैथ्स का बचेगा उसके बाद उस पर वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएंगे। आप सीसैट फेल कर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी तो मैं बचने नहीं दूंगी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो अभी आप देखिए, अगर सीसैट की बात करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं, ओके, तो एलसीएम और एचसीएफ बेसिकली है क्या? तो हमें कोई स्कूल जैसे डेफिनेशन तो पढ़नी नहीं है, तो डायरेक्टली देख लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या। देखिए, अगर आपको मान लीजिए कुछ नंबर दिए हैं, हम यहाँ पे 3 नंबर का एग्जाम्पल ले रहे हैं ABC, तो ऐसा हाईएस्ट नंबर जो सबको डिवाइड कर ले, है ना, ऐसा हाईएस्ट नंबर जो सबको डिवाइड कर ले, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो मान लीजिए D है, ठीक है ना, E है और F है। डी ई एफ 3 नंबर है हमारे। तो अगर मान लीजिए डी सबसे बड़ा है, ई छोटा है और एफ भी छोटा है, तो डी वो नंबर है जो सबको डिवाइड कर ले रहा है, ई भी डिवाइड कर ले रहा है एबीसी को और एफ भी डिवाइड कर ले रहा है ईबीसी को, तो हमारा डी एच सी एफ आएगा। ऑल राइट, तो हमारा डी एच सी एफ आएगा। इसी तरीके से अगर हम एलसीएम की बात करें, तो ऐसा लोएस्ट नंबर जो जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड कर लें। ऑल राइट, तो मान लीजिए अगर हमने कोई डी नंबर लिया है और वो ऐसा नंबर है, डी लोएस्ट ऐसा नंबर है जिसको ये तीनों डिवाइड कर ले रहे हैं, तो वो एलसीएम हो जाता है। ठीक है ना, तो एचसीएफ क्या है? द हाईएस्ट नंबर जो सबको डिवाइड कर ले गिवन नंबर्स को, और एलसीएम क्या है? ऐसा लोएस्ट नंबर जिससे सब डिवाइड हो जाए, सॉरी, ऐसा हाईएस्ट नंबर जो सबको डिवाइड कर सके। और एलसीएम क्या है? ऐसा लोएस्ट नंबर जिसको आपके गिवन नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर सके। ऑल राइट, तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, अभी देखिए, एलसीएम और एचसीएफ हम ऐसे तो निकाल लेंगे, फैक्टर से आप सभी को आता होगा और हम देखेंगे भी कि कैसे कैसे निकाल लेंगे। लेकिन जब हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं, तो अगर दो और दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस दिए हुए हैं तो उनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो आप न्यूमरेटर में एचसीएफ कर दीजिए और एलसीएम में बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स कर दीजिए, तो आपका एचसीएफ निकल आएगा इस तरीके के नंबर का। ऑल राइट, ए बाई बी, सी बाई डी, इस तरीके के जो नंबर है फ्रैक्शंस, उनका आपको एचसीएफ मिल जाएगा। अगर आपको एलसीएम चाहिए है, अगर आपको एलसीएम चाहिए ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस, तो आप एलसीएम को न्यूमरेटर में रखिए उन फ्रैक्शंस के एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर रखिए। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए आपको ये नंबर दिया हुआ है ए बी सी डी, इसका आपको एचसीएफ निकालना है, तो आप क्या करेंगे? ए और सी का एचसीएफ रख दीजिए न्यूमरेटर में और बी और डी का एलसीएम रख दीजिए डिनोमिनेटर में। और अगर आप को एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो आप एलसीएम निकाल लीजिए न्यूमरेटर का ऊपर और डिनोमिनेटर में आप ए बी और डी का एचसीएफ रख दीजिएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा। अब देखते हैं एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, तो मेन बात तो एप्लीकेशंस है ना, हमको डायरेक्टली तो पूछेगा नहीं कि बेटा इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल दीजिए।
तो ठीक है, एलसीएम के बारे में देख लेते हैं कि एप्लीकेशन किधर किधर पे है। तो एप्लीकेशन देखने के लिए करेंगे क्या, डायरेक्टली यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स दे रहा है हमको, 6, 9, 12, 15, 18, लीव्स अ रिमाइंडर 3, ठीक है ना, लीव्स अ रिमाइंडर 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 1000 से ग्रेटर होना चाहिए, दैट व्हेन डिवाइडेड बाय वन ऑफ द नंबर 6, 9, 12, 15, 18 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3। अभी हमने एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट पढ़ा और हमने पढ़ा कि एलसीएम वो नंबर होता है जिससे ये सारे नंबर, जिसको ये सारे नंबर डिवाइड कर सके कंप्लीटली, ठीक है, जिसको ये सारे नंबर डिवाइड कर सके कंप्लीटली, तो एलसीएम वो नंबर होता है। और इसमें बोल रहा है लीव्स आर रिमाइंडर 3। तो अभी अगर ये सारे लोग कंप्लीटली डिवाइड करके इनको 3 रिमाइंडर अगर छोड़ना है, ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा एलसीएम जो आएगा उसमें बस 3 ऐड कर देंगे, है ना, एलसीएम जो आएगा उसमें बस 3 ऐड कर देंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो अगर आप देखिए 6, 9, 12, 15 और 18 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। इसके फैक्टर्स देख लीजिए, 2 कॉमा इंटू 3, इसके देख लीजिए 3 इंटू 3, इसके क्या हो जाएंगे 3 इंटू 4 विच इज 2 इंटू 2, इसके क्या हो जाएंगे 5 इंटू 3 और इसके क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 क्रॉस 3। तो बेसिकली जब हम किसी का भी एलसीएम निकाल रहे हैं तो आप क्या करिए, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आपको फैक्टर्स में मिल रहे हैं उन सबको लिख लीजिए, ठीक है। 2, 3, 5 ये हमको प्राइम नंबर मिले और जिस भी नंबर में उनका हाईएस्ट पावर है वो लिख लीजिए। तो अभी अगर आप देखें यहाँ पे हमको 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे मिल जाता है, तो हम 2 इन 2 को 2 का पावर 2 लिख लेते हैं। 3 का पावर हमको मिल जाता है, 3 का पावर 2 लिख लेते हैं। और 5 का पावर कितना मिलता है, 1 मिलता है, तो हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका क्या हुआ 4 इंटू 9 इंटू 5, ऑल राइट, ठीक है, आपका क्या हुआ 4 इंटू 9 इंटू 5। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9 हो जाएगा आपका 36 इंटू 5, 6 5 30 और ये हो जाएगा 180। अभी 180 ऐसा नंबर है, ठीक है ना, आपका जो एलसीएम आ गया है। अभी आपको बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000। अब देखिए 180 जो है इसको, वो ऐसा लोएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसको ये सब डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मल्टीपल जो कि 1000 से बड़ा हो उसको भी सब डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसका ऐसा कौन सा मल्टीपल है ना, इसका ऐसा कौन सा मल्टीपल है, ठीक है। तो देखिए 5 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको शायद 900 मिलता है, ऑल राइट। तो ये तो 3 डिजिट नंबर हो गया। तो अगर हमको 4 डिजिट नंबर चाहिए, है ना, बेसिकली 1000 से ग्रेटर क्या है 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस मल्टीप्लाई दिस बाई 6, तो हमको क्या मिल जाएगा 1080, है ना। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर्स 6, 9, 12, 15, 18 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3। तो बेसिकली इसमें 3 और प्लस कर दीजिए, अब डिवाइड करके देख लीजिए तो आपको क्या मिलेगा कि 1080 से सब जा भी रहे हैं, ये 1000 से ग्रेटर भी है, और अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर क्या है रिमाइंडर 3 मिल जाएगा, तो 1083 हो जाएगा। देखिए अगेन मैं बोल रही हूँ, मैं सॉल्व कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बोल रही हूँ, इसलिए ये एलैबोरेट लग रहा है कि ये इतना लेंदी प्रोसेस है नहीं है। आप वीडियो को पॉज करिए, अपना पेन पेपर पे करके देखिए हाउ शॉर्ट दिस इज, ऑल राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ऑल राइट, है ना। तो अगर आपको इफ यू हैव अ प्रॉब्लम with my solution, written solution, so you can see this, ठीक है ना, तो आपका ये आ जाएगा, ऑल राइट, ठीक है। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, हमने इसमें अप्लाई किया अपने एलसीएम का कॉन्सेप्ट, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
Joseph visits the club on every 5th day. Harish visits the club on every 24th day, while Sumit visits on every 9th day. If all three of them met at the club on a Sunday, then on which day will all three of them meet again? ठीक है, अब देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में कि जोसफ जो है वो हर 5वें दिन क्लब विजिट कर रहा है. हर्ष इज विजिटिंग ऑन एवरी 24th डे, while Sumit is visiting on every 9th day. All right, अब देखिए करना क्या है हमको, ये तीनों क्लब में इकट्ठे किस दिन मिलेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं, है ना, बिकॉज द डे विच ऑन दीज थ्री पीपल मीट शुड बी अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ठीक है ना, हर किसी नंबर से डिवाइड होना चाहिए. तो बेसिकली हमको यहाँ क्या लग रहा है, एलसीएम लग रहा है. ठीक है, तो अगर 5, 24 और 9 का आप एलसीएम लेकर के देखेंगे, सो 5 तो यही है, 24 का अगर आप फैक्टर्स करें तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है, और 9 के फैक्टर्स करिए तो क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 3. हमारा एलसीएम लेने का कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि हम सब प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे और जो भी फैक्टर्स है उनको ग्रेटेस्ट पावर पे चढ़ा देंगे. तो 2 का क्यूब, ठीक है ना, एंड 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब एंड 3 का स्क्वायर. ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू 8 इंटू 9. So basically it is 40 into 9. 40 into 9 is 360. So they will meet after 360 days. है ना, ये लोग 360 दिन में मिल सकते हैं, ये वाले संडे के बाद. अगर एक संडे को ये लोग मिले तो यहाँ से ये लोग 360 डेज के बाद मिलेंगे. ऑल राइट, और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको डेज निकालना दिखाया हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ ऑड डेज हम ऐड करते 360 डेज में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज हैं, वो हम अगर ऐड करते तो हमको पता चल जाएगा कि ये कौन सा डे है. ठीक है ना, तो अगर हम 360 डेज में देखें कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं, तो आप बेसिकली इसको क्या करिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएंगे. तो क्या होगा, 7 5 35, 7 1 7, रिमाइंडर आपका बचा क्या, 3 डेज. अब आप संडे में 3 दिन और ऐड कर दीजिए तो मंडे ट्यूसडे वेनसडे को मिल जाएंगे ये लोग. ठीक है, तो आपका वेनसडे आंसर हो जाएगा. ऑल राइट, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. बहुत ही ईजी है, कल का भी कॉन्सेप्ट लग गया, आज का भी कॉन्सेप्ट लग गया. तो देखिए हमारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट से हमने इतने जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. अभी आप देखिए ऑलमोस्ट पीपल दोज हु डोंट नो दिस ट्रिक दे विल लीव द क्वेश्चन बट वी विल नॉट लीव. ऑल राइट, तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल लेंगे. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन. अब देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए आप देखिए सर्कुलर ट्रैक या फिर रेगुलर ट्रैक पे भी रनिंग के क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिल जाएंगे यूपीएससी में. ठीक है ना, तो अब ये देखिए बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि इस सर्कुलर ट्रैक कैन कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इन 2 क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 रनर्स है, देयर आर 3 रनर्स रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, और वो कितने में रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं. 1 runner is completing it in 2 hours, second runner is completing it in 4 hours, and third runner is completing it in 5.5 hours. ठीक है, तो अगर ये 3 है इनके जिसमें ये लोग मीट कर रहे हैं, तो when will they meet at the starting point. ठीक है ना, तो बेसिकली शुरुआत में तो मीट किए ही होंगे, एंड देन when will they meet. ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो अब आपको बेसिकली करना क्या है, बेसिकली करना क्या है, यू हैव टू टेक आउट द एलसीएम. यू हैव टू टेक आउट द एलसीएम ऑफ व्हाट, 2 4 5.5, इसका एलसीएम निकालना है आपको. ठीक है, अब देखिए 5.5 का कैसे एलसीएम निकालें. सो दिस इज डेफिनेटली 11/2, 5.5 इज 11/2. एंड हमने देखा था कि अगर हमको फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है, इसको हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिए, तो अगर हमको फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है तो हमको एलसीएम निकालना है न्यूमरेटर का और उसको डिवाइड करना है बाय एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स. ठीक है ना, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स. तो अगर हमको देखा जाए तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1, और हाईएस्ट कॉमन और एलसीएम क्या मिल जाएगा हमको, 44, बिकॉज 11 4 and 2, सो 44 इज अवर एलसीएम. तो हमारा ये 44 आंसर आ जाता है. इट्स सो सिंपल. ऑल राइट, इट्स सो सिंपल.
तो हमने देख लिए एलसीएम के हमको एप्लीकेशंस मिल गए। ऑलराइट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए, लेट्स सी यूपीएससी क्वेश्चंस फर्स्ट। ऑलराइट, ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, बड़ा लेंदी सा दिख रहा है। बोल रहा है कि ए पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स अमंग 6 चिल्ड्रन। कौन है भाई चिल्ड्रन? ए बी सी डी ई एफ। सपोज ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स रिसीव्ड बाय 3 times that of 4 times that of D and 5 times that of E and 6 times that of F। ठीक है ना? तो भाई सपोज A gets twice the number of pen received by B होगा यहाँ पे, है ना? 3 times the number of pen received by C and 4 times that of D and 5 times that of E and 6 times that of F। ठीक है ना? तो भाई आपको A जो है उस वो जो भी पेन्स उसको मिल रहे हैं वो डेफिनेटली किसके मल्टीपल्स होंगे? 2, 3, 4, 5, 6, है ना? बिकॉज बोल रहा है कि बी के पास जितने पेन है उसके ट्वाइस द नंबर ऑफ ए के पास हो, सी के पास जितने पेन है उसके थ्राइस द नंबर ऑफ सी के पास हो, डी के पास जितने भी पेन है उसके 4 टाइम्स द नंबर ऑफ डी के पास हो, 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ई एंड 6 टाइम्स द नंबर ऑफ एफ। तो आपको इतने पेन चाहिए, ठीक है ना? तो डेफिनेटली आपका जो ए के पास जितने भी पेन्स होंगे वो किसके मल्टीपल होंगे? 2, 3, 4, 5, 6, है ना? तो बेसिकली आपको एलसीएम निकालना है। बेसिकली क्या है? आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालिए, है ना? तो हम एलसीएम निकालते हैं। तो अब देखिए 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा? 60। अब देखिए बी के पास कितने पेन है? 60/2, ठीक है ना? तो 30। फिर सी के पास कितने पेन हो जाएंगे? 60/3, दैट इज 20। नंबर ऑफ पेन्स विद डी, सिमिलरली यू विल डिवाइड इट बाय 15। नंबर ऑफ पेन्स विद ई डिवाइडेड बाय 12 एंड नंबर ऑफ पेन्स विद एफ डिवाइडेड बाय 6। तो आपको इतने नंबर ऑफ पेन्स मिल जाएंगे। अब देखिए बेसिकली हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन x should buy so that the number of pen each one gets is a even number। तो अगर देखिए अगर हम 60 ही पेन से चालू करते हैं जो ए के पास हैं, तो डी के पास 15 जो कि ऑड नंबर है, तो ठीक है हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो 120 पेन ए के पास, ठीक है, 120 पेन ए के पास, तो 60 पेन कितने हो जाएंगे बी के पास, है ना? 40 पेन सी के पास, 30 पेन डी के पास, 24 पेन ई के पास और 20 पेन एफ के पास, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो जाएंगे? 120 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 24 प्लस 20 विच इज 294 विच इज योर आंसर, ठीक है ना? अगेन बहुत ही लेंदी प्रोसेस लग रही है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, कौन सॉल्व करेगा इसको? बट डेफिनेटली वी कैन सॉल्व। तो अगर देखिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली जाए तो इवन कॉम्प्रिहेंशन के अनसर्टेनिटी पे भी आपको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। इफ यू डू क्वांट, तो क्वांट इज ऑल्सो द वन ऑफ द बेस्ट बेट, ठीक है ना? बस सिली मिस्टेक्स मत करिएगा कैलकुलेशन में, सो देन यू कैन डेफिनेटली क्रैक द पेपर। उसके बाद देखिए इफ यू हैव 2 स्ट्रेट स्ट्रिक्स ऑफ लेंथ 7.5 फीट एंड 3.25 फीट, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ दैट यू कैन मेजर, ठीक है? तो देखिए अब देखने को तो ये क्वेश्चन आप बोलेंगे कि अब इसमें एलसीएम एचसीएफ क्यों लगाऊं, ये तो बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका 7.5 फीट का एक स्टिक है, ठीक है, एंड देन टेक 2 स्टिक्स ऑफ 3.25 ईच, ठीक है, 2 स्टिक्स ऑफ 3.25 ईच। So what is 3.25 plus 3.25? It is 6.5 and what is this stick? It is 7.5, so you get 1 foot, ठीक है, you get 1 foot। But then अगर इसी क्वेश्चन को यूपीएससी ट्विस्ट कर देता, जो कि करेगा आगे आने वाले पेपर्स में, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लेता कि व्हाट आर द मिनिमम पॉसिबल पीसेस ऑफ इक्वल साइज दैट वी कैन मेक बाय कटिंग द 2 स्टिक्स, ठीक है ना? व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल पीसेस, ठीक है ना? तो अभी आप देखिए मिनिमम पॉसिबल पीसेस मतलब कि आप ऐसे पीसेस काट लीजिए दोनों स्टिक से जो इक्वल साइज के हों लेकिन बड़े भी हों। तो हम उसके लिए एचसीएफ निकाल लेंगे। तो अभी आपको पता है एचसीएफ, अगर आपको फ्रैक्शंस का निकालना है तो एचसीएफ निकाल लीजिए न्यूमरेटर का और एलसीएम निकाल लीजिए डिनोमिनेटर का, तो आपको मिल जाएंगे। तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल साइज के पीसेस जो आप दोनों स्टिक से काट सकते हैं वो 0.25 मिलेंगे।
अब आपके पास टोटल लेंथ ऑफ पीसेस कितनी हो गई 7.5 प्लस 3.25, तो आप 43 पीसेस बना सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अभी देखिए ये क्वेश्चन सिंपल था, हमने इसको टफ कर लिया और फिर उसको सॉल्व कर लिया। ऑल राइट, तो और क्वेश्चंस देखते हैं जिनमें इनके एप्लीकेशंस हैं। अभी हमने यूपीएससी के क्वेश्चन देखे हैं, अभी हमने एक ये रनिंग वाला क्वेश्चन देखा था, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है अ नर्सरी हैज 363, 429 and 693 plants of 3 distinct varieties. It is desired to place these plants in straight rows of plant one variety only so that the number of rows required is the minimum. What is the size of each row and how many rows would be there? ठीक है ना, तो आपको बेसिकली बोल रहा है कि ये 3 डिस्टिंक्ट वेराइटीज के प्लांट है, हमको इनको रोज में बनाना है। अब देखिए हम इन रोज में जो प्लांट्स कर रहे हैं, ये रोज का साइज बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, कि हमने अगर ये 363 प्लांट्स डाले तो रोज का साइज बराबर होना चाहिए 429 वाले का भी और 693 वाले का भी। वी शुड हैव रोज दैट हैव इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड देन कितने नंबर ऑफ रोज हमको लगेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप इसमें देखिए तो अभी तक हमने जितने भी एप्लीकेशन देखे एलसीएम लग रहा था, यहाँ पे क्या हमको करना है, हमको एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे क्या करना है, हमको एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। ठीक है, तो आगे अगर हम अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो ये 363, 429 और 693। अब देखिए जरूरी नहीं है कि अगर आपको हमेशा ही फैक्टराइजेशन करना पड़े एचसीएफ निकालने के लिए। स्मॉल ट्रिक क्या है कि आप डिफरेंस ले लीजिए दो क्लोजेस्ट नंबर के बीच का। ठीक है ना, दो क्लोजेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस ले लीजिए। तो 363 और 493 66। अब इसके जो फैक्टर्स होंगे वो आपका एचसीएफ बना देंगे। ठीक है ना, तो अगर आप देखिए इन सबके अलग अलग फैक्टर्स लेने जाएंगे तो बहुत ही आपको दिक्कत होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम ये ट्रिक करें, आप दो क्लोजेस्ट नंबर के का डिफरेंस ले लीजिए 66 और उसके फैक्टर्स लेना चालू कर दीजिए। ठीक है ना, अभी 66 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 66 खुद 33, 22, 11, 6, 3, 2, 1, बट आप देखिए ये 693 है। ठीक है ना, तो ये सारे नंबर क्या है, ऑड नंबर हैं, तो ये इवन नंबर से तो डिविजिबल होंगे नहीं। ठीक है, तो अभी हम 33 देख लेते हैं। ठीक है, तो 33 आप देख लीजिए 363 को भी डिवाइड करता है, तो वो 429 को तो डिवाइड करेगा ही और 693 को भी डिवाइड कर रहा है। तो 33 प्लांट्स की रोज बनाए अगर हम, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखिए व्हाट इज द साइज ऑफ ईच रो, हमको पता चल गया 33 एट हाउ मेनी रोज वुड बी रिक्वायर्ड। तो कुछ नहीं करना है, 363 डिवाइडेड बाय 33 उतने रोज लगेंगे ये वाले प्लांट को डालने में। 429 को डिवाइड करेंगे बाय 33 तो उतने रो लगेंगे ये प्लांट को डालने में, और 693 बाय 33 करेंगे तो हमको 45 रोज मिल जाएगी। ठीक है ना, तो एचसीएफ का यूज आप इस तरीके से करेंगे कि आपको एक कॉमन चीज निकालनी है विद दीज एंड देन जो भी क्वेश्चन आपको इलेबोरेट कर रहा है। ठीक है, तो एलसीएम का देख लिया, एचसीएफ का देख लिया। ठीक है, और एप्लीकेशंस देख लेते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ सकता है। अब देखिए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6 इज डिविजिबल बाय 36, 63 एंड 108। ठीक है ना, तो देखिए अगर आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6 इज डिविजिबल बाय ये। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, लेकिन आपको बोल रहा है x से व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6 है ना इज डिविजिबल बाय ये, तो आपका एलसीएम जो है वो x प्लस 6 के बराबर आएगा, है ना। तो आपका जो भी एलसीएम है आप उसमें से 6 माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर आता है, देखते हैं, है ना। तो एलसीएम 36, 63 और 108 का लेंगे तो आपका क्या बनेगा 756। ठीक है ना, 756 बनेगा, एलसीएम लेकर के देख लीजिएगा। ठीक है, एंड देन आप 756 में से 6 माइनस कर दीजिए तो आपका 750 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं उससे, है ना। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेट एट विच अ मैन कैन वॉक 51 किलोमीटर एंड 85 किलोमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स पूछा है आपको, इसका मतलब क्या है
कि ऐसा रेट जिससे ये कंप्लीटली डिविजिबल हो। अगर तो आपको क्या निकालना है, HCF ही तो निकालना है इसमें, ठीक है। तो 51 के फैक्टर्स कर लीजिए, 17 इंटू 3 आएगा, और 85 के फैक्टर्स कर लीजिए तो आपका क्या आएगा, 17 इंटू 5 आएगा, तो 17 किलोमीटर पर आवर आपका रेट होएगा, है ना। सो दैट इज द आंसर, 17 किलोमीटर पर आवर। ऑल राइट, चलिए इस तरीके का भी क्वेश्चन हो गया, आपको एक और HCF का एप्लीकेशन पता चल गया। अभी आप देखिए लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 3, 4, 6, 8, 2, ठीक है। लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 3, 4, 6, 8, 2, 6, 8, 10 एंड 11। अभी आप देखिए लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो कि इन सब नंबर से डिविजिबल हो, तो क्या निकालना है, LCM निकालना है। LCM निकालना है तो निकाल लेंगे LCM, 3 का 3 ही फैक्टर लेंगे, 4 का 2 क्रॉस 2, ठीक है, 6 का 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 8 का 2 का क्यूब, 10 क्या होएगा 2 इंटू 5, एंड 11 तो 11 ही है। तो बेसिकली अब आप LCM में क्या लेंगे, सबको सब प्राइम फैक्टर्स ले लीजिए और जो मैक्सिमम पावर है वो रख दीजिएगा, है ना। तो ले लीजिए, बट आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो अगर आपने कहा 3 एक ही फैक्टर आ रहा है तो आप उसको 3 रख लीजिए। अगर आपका 2 है, ठीक है ना, तो उसको इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कर लीजिए। एंड अगर आपका 5 है तो उसको भी इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कर लीजिए, और 11 को भी कर लीजिए। सो देन योर आंसर विल बी देयर। ऑल राइट, तो इस तरीके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए इस तरीके भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं यूपीएससी में। क्या पूछा है कि 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 50 सेकेंड्स एंड 48 सेकेंड्स। अगर वो पहली बार 12 बजे दे बीप टुगेदर, एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर अगेन, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है ना। एलसीएम लेना है किसका, 50 और 48 का। तो आप 50 और 48 का एलसीएम लेंगे तो आपका 1200 आएगा। तो द 2 क्लॉक्स विल रिंग आफ्टर 1200 सेकेंड्स, एंड व्हाट इज 1200 सेकेंड्स, है ना, वो कितने मिनट्स हो जाएंगे आपके 1200 सेकेंड्स में, ठीक है ना। तो आप वो डिवाइड कर लीजिएगा। तो देन देखिए यहाँ पे कोई भी आंसर ऐसा दिया हुआ नहीं है, सो नन ऑफ दीज वुड बी द आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगेन क्या बोल रहा है, 4 bells told together at 9 AM, है ना, and then they told after 7, 8 and 12 seconds respectively, how many times will they told together in the next 3 hours, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि 4 bells हैं, वो 7, 8, 11, 12 सेकेंड्स में बजती हैं रेगुलरली, 9 बजे पहली बार इकट्ठे बजी हुई थी, तो हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल्ड टुगेदर इन द नेक्स्ट 3 आवर्स, ठीक है ना। तो अभी 7, 8, 11 और 12 का आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। तो 7, 8, 11 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 1848, ठीक है ना, 1848। और आप हैं उसके बाद आपको पूछ रहे कि ये सब इकट्ठे 3 आवर में कितने बार बजेंगी। तो बेसिकली 3 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 1080, ठीक है ना, 1080। वाई, बिकॉज आप 3600 सेकेंड से उसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको 10800 मिल जाएगा। डिवाइड कर दीजिए 1848 से तो आपको 5 टाइम्स मिल जाएंगे। दिस क्वेश्चन इज सो इजी, लीस्ट कैलकुलेशन। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, ठीक है ना। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। अगेन देखिए, ऑन अशोक मार्ग 3 consecutive lights change after 36, 42 and 72 seconds respectively. If the lights are first switched on at 9 AM sharp, at what time will they change simultaneously? तो आप क्या करेंगे, 36, 42 and 72 का क्या ले लीजिए, LCM ले लीजिए। एंड जब आप इनका LCM ले लेंगे तो जो भी आपका क्या आएगा, सेकेंड्स में टाइम आएगा, उसको आप इसमें ऐड करिएगा मिनट्स में बना करके, तो देन यू विल हैव योर आंसर, ठीक है ना। तो 504 आया। अब 504 सेकेंड्स का क्या मतलब है, 8 मिनट 24 सेकेंड्स। सो दिस इज योर आंसर। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ऑल राइट, दिस इज हाउ यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अभी देखिए फिर से पूछा है क्वेश्चंस, हाउ मेनी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव द साइड्स of length 34 and 85 respectively, the greatest length of the tape that can measure both of them exactly, how many such equal parts can measure, ठीक है ना। अभी आपको इक्वल पार्ट्स मेजर करने हैं,
दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिनकी लेंथ 34 एंड 85 है, ठीक है। तो पहले तो पूछा है ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द टेप दैट कैन मेजर बोथ ऑफ देम एग्जैक्टली इज, तो बेसिकली ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द टेप पूछा है तो आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकाल लीजिए। HCF क्या हो जाएगा 34 और 85 का आई थिंक 17, वाई बिकॉज 17 इंटू 2 इज 34 एंड 17 इंटू 5 इज 85। तो आपका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 17। ऑल राइट, 17 तो हमने निकाल लिया। हाउ मेनी सच पार्ट्स कैन बी मेजर्ड, ठीक है ना। तो 34/17 एक साइड से मेजर कर सकते हैं ये वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और 3 साइड्स हैं तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, प्लस 85/17 हम मेजर कर सकते हैं ये वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का भी एप्लीकेशन आप समझ लीजिए। तो आपको कितने पार्ट्स मिल जाएंगे, यू विल गेट 21 पार्ट्स, है ना, मेजरेबल। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन जो यूपीएससी में आए हुए हैं, मैंने आपको यूपीएससी से ज़्यादा और भी एप्लीकेशंस इसके बता दिए हैं। सो डू कीप इन माइंड दीज क्वेश्चंस व्हेन यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चन, ठीक है ना। एंड बेसिकली अगर आप इतना करेंगे तो डेफिनेटली यू विल क्रैक द सीसैट, बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हम वर्क एंड टाइम, मिक्सचर एंड एडिकेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर लें, है ना। तो बेसिकली नेक्स्ट 5 डेज में हम बहुत सारा सीसैट का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ऑल राइट, तो हमारा ये हो जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, डू शाइन इन योर एग्जामिनेशंस, ऑल राइट, एंड डोंट टेक एनी स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। Thank you so much, and we'll see in you in the next video.